आज मैं तुम लोगों के साथ दो लौंडों की कहानी शेयर करूंगा। पहला वो जो हाई इनकम स्किल सीखना चाहता है और अच्छा पैसा कमाना चाहता है, और दूसरा वो जिसे कुछ हाई इनकम स्किल नहीं आता, बस एक स्किल आता है और वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। और देखते हैं दोनों में से कौन आगे बढ़ता है या फिर कौन नीचे जाता है। डीप डाउन समझेंगे दोनों की स्टोरी को, और इस वीडियो के एंड तक आप खुद डिसाइड करना कि आपको दोनों में से कौन सा लौंडा बनना है। और अगर आप एक लड़की हैं और इस वीडियो को देख रही हैं तो आपको इन दोनों में से कौन सी माइंडसेट वाला क्या कहेंगे यार, पता नहीं, मतलब जो बनना है बन जाना यार। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, आओ समझते हैं। फ्रॉम क्रिएटिंग हाईली आई कैचिंग डिजाइन्स टू प्रोड्यूसिंग स्मूथ इजी टू अंडरस्टैंड एनिमेशन, आई हेल्प कंटेंट क्रिएटर्स विजुअली ब्रिंग देयर आइडियाज एंड स्टोरीज टू लाइफ. With expert storytelling and seamless editing, I make every video not just engaging but unforgettable. तो अब बात करते हैं हमारे पहले लौंडे की, द स्किल गाय रवि। रवि एक बहुत ही बढ़िया लौंडा था जो कि कॉलेज में पढ़ता था, साथ ही वो हाई इनकम स्किल चेस कर रहा था। यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स देख देख के उसने वीडियो एडिटिंग सीख ली थी, फोटो एडिटिंग सीख ली थी कैनवा से, और भी चीज़ें थोड़ी थोड़ी सीख ली थी, जिससे कि वो महीने के 5 से 10 हज़ार कमाने लगा था। वो महीने में 2 क्लाइंट हैंडल करता था जिनके साथ वो मंथली बेसिस पे काम करता था। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ क्या हुआ ना कि एक बार उसका क्लाइंट बोला कि देख, मेरा काम तेरे को 500 में करना है तो कर, वरना 400 में करने के लिए दूसरा बंदा तैयार है। अब ये बात सुन के उसको धक्का लगा, और वो इसलिए लगा क्योंकि जो जो चीजें वो सीख रहा था वही दूसरा बंदा भी सेम चीजें सीख रहा था, और वो 400 में करने के लिए तैयार था। और रवि अपना यहाँ स्टैंडर्ड गिराना नहीं चाहता था क्योंकि ये पहले ही बहुत मेहनत कर रहा था। और ये बात सुन करके वो डर गया और वो रात भर और एडिटिंग करना स्टार्ट कर दिया, जिसके वजह से उसका ना ग्रोथ हो पा रहा था, पैसा भी उतना ही मिल रहा था, और ऊपर से हर महीने वो 0 से स्टार्ट कर रहा था। वो स्टक हो चुका था 5 से 10 हज़ार रुपए महीने पे। तो अब बात करते हैं हमारे दूसरे लौंडे की, द प्रॉब्लम सॉल्वर अमन। बहुत ही नॉर्मल लौंडा था, एकदम चिल गाय। उसे ना कोई हाई इनकम स्किल आता था, ना ही कोई वीडियो एडिटिंग का उसने कोर्स किया हुआ था, ना ही कोडिंग आता था, कुछ भी नहीं आता था। लेकिन एक चीज उसमें था, वो था ऑब्जर्व करने का। चीजों को ऑब्जर्व अच्छा करता था। वो कहीं भी जाता, अपने लोकल स्टोर पे जाता, बस ये पूछता, और भाई सब बढ़िया, सेल्स वेल्स आ रहे हैं ना। और जब भी वो देखता कि दुकानदार का ये सवाल सुनते ही मुंह उतर जा रहा है, तो वो समझ जाता कि सामने वाला बंदा अपने बिजनेस को ऑनलाइन हैंडल नहीं कर पा रहा है, ना पोस्ट डाल पा रहा है, ना रील्स डाल पा रहा है, जिसकी वजह से ये अपने लोकल कस्टमर को भी अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा। उसने कुछ नहीं किया, वो सिंपली गया रवि के पास। उसने बोला, देख भाई, तेरे को वीडियो एडिटिंग, फोटो डिजाइनिंग आती है, मेरे को कुछ नहीं आता, लेकिन मेरे को क्लाइंट लाना आता है। मैं क्लाइंट लेकर आऊंगा, तू वीडियो एडिट करना, फोटो एडिट करना, और हम मिलकर उनका सोशल मीडिया हैंडल करेंगे। यहाँ पे रवि मान जाता है, फिर दोनों मिलके काम करना स्टार्ट करते हैं। और यहाँ से वो 3 क्लाइंट पहले पकड़ते हैं, फिर 5, फिर 7, और फिर सीधे 12 क्लाइंट। अब यहाँ पर जो रवि 2 क्लाइंट को हैंडल करके सिर्फ महीने के 10 हज़ार कमाता था और उसके ऊपर बढ़ ही नहीं पा रहा था, अब वो सीधे 70 हज़ार रुपए कमाने लगा। सीधे 70 हज़ार रुपए। 10x तो नहीं, लेकिन यहाँ पे उसके इनकम का 7x तो हो गया ना, सिर्फ अमन के आ जाने से। सेम स्किल था लेकिन डिफरेंट अप्रोच था। लोग तुम्हारी तरह स्किल तो सीख सकते हैं सेम, लेकिन अगर अप्रोच डिफरेंट तुम नहीं रखोगे तो तुम भी भीड़ में खो जाओगे। 500 का काम तुम्हें 400 में करना पड़ जाएगा। इवन तुम 300 में भी करने के लिए तैयार हो जाओगे, सिर्फ एक डर की वजह से कहीं तुम पीछे ना छूट जाओ। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि रवि ने स्किल सीखा, अमन ने पेन पॉइंट देखा। स्किल गिव्स यू ब्रेड बट पेन पॉइंट गिव्स यू द बेकरी। स्किल गिव्स यू इनकम बट पेन पॉइंट गिव्स यू द प्रॉफिट। स्किल गिव्स यू क्लाइंट बट पेन पॉइंट गिव्स यू द बिजनेस। और जब आप सिस्टम बनाते हो तभी बनती है वेल्थ। अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो तुम रवि बनो जो लिमिटेड इनकम कमाता है और सेम मेहनत रोज करता है, या फिर तुम अमन बनो जो ज्यादा ऑब्जर्वेंट है, ज्यादा स्मार्ट है, और जानता है कि पेन पॉइंट को कैसे पकड़ना है और उसके ऊपर कैसे एक्ट करना है ताकि उसको एक बिजनेस में बदला जा सके। तो अगर तुम्हें अमन के माइंडसेट पे एक ब्लूप्रिंट चाहिए अगले 30 दिनों का, कि अगर अमन की तरह हमें बनना है तो अगले 30 दिन तक हमें कैसे मार्केट को एनालाइज करना होगा, कैसे समझना होगा और
कैसे हमें पेन पॉइंट्स को पकड़ करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके कैसे अपने बिजनेस को ग्रो करना है। तो इसके ऊपर मैंने 30 दिन का एक चार्ट बनाया हुआ है, और अगर तुम्हें वो चार्ट चाहिए तो मेरे को कमेंट करो अमन मेथड, या फिर इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मेरे को डीएम करो अमन मेथड। मेरा डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगा मेरे इंस्टाग्राम हैंडल का, या फिर मैं बता ही देता हूँ @ACDR आदित्य। बस जाके सर्च करो इंस्टाग्राम पे, मैं मिल जाऊंगा वहाँ पे। मेरे को बस डीएम करना अमन मेथड, मैं तुम्हें ब्लूप्रिंट भेज दूंगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।